नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है इंट्राडे में वो जाता कहां है और उसको आप कैसे देख सकते हैं। मतलब मुझे बहुत से लोगों ने क्वेरी पूछा है, सर यहाँ पे जो अवेलेबल मार्जिन है यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ऐड नहीं हो रहा, मेरा प्रॉफिट जा कहाँ रहा है, वो T+2 डेज के बाद भी ऐड नहीं हो रहा, T+3 डेज के बाद भी ऐड नहीं हो रहा। तो सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा आपका। मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो जीरोधा प्लेटफॉर्म पे बताने जा रहा हूं। सब ब्रोकर का सेम टू सेम रूल है, कोई अपने तरीके से यूज करता है, कोई अपने तरीके से, लेकिन आप जो रूल है ओवरऑल सेबी का जो मैंडेट रूल आया हुआ है 2019 का सर्कुलर 2020 में जो लागू हुआ है उसका मैं आपको पूरा का पूरा ब्यौरा बताता हूं। आपको ध्यान से वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, अपलोड कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यहां पे सबसे पहले देखें अवेलेबल मार्जिन क्या होता है। अवेलेबल मार्जिन वो मार्जिन है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कुछ बाय और सेल कर सकते हैं। यूज्ड फंड क्या होता है? यूज्ड फंड वो होता है जो आपने फंड यूज किया हुआ है। मान लो आपने प्रॉफिट किया है तो यूज फंड माइनस दिखाएगा। माइनस इसलिए दिखाएगा क्योंकि जीरोधा वाले को आपको पैसे वापस लौटाने हैं। अगर यूज्ड फंड प्लस दिखाएगा मतलब पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब आपको जो है पैसे जीरोधा वाले को देने हैं, या मान लो स्टॉक्स के बिहाफ में या किसी और के बिहाफ में, चार्जेस के बिहाफ में। अवेलेबल कैश क्या हुआ? ये कैश जो आपका ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। मैं फिर से बोल दिया आपको। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है? जो बैलेंस आपका नेक्स्ट डे, मान लो आज मैंने थर्सडे को ट्रेड किया तो फ्राइडे मॉर्निंग को जो भी मेरा बैलेंस होगा ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स या प्रॉफिट एंड लॉस डिडक्ट होके वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये आपका हर दिन जो है ओपनिंग बैलेंस अपना देख लेंगे, वो आपका रियल अमाउंट है। इस पे जो है कुछ डिडक्ट नहीं होगा, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं। तो ये आपका रियल अमाउंट है। तो यहाँ पे देखें जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वही मेरा अवेलेबल कैश बैलेंस है, वही मेरा अवेलेबल मार्जिन बैलेंस है। तो मैं अगर ट्रेड करता हूं तो इसमें से प्लस माइनस होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है फ्राइडे को 4 सितंबर 2020 को मैंने ट्रेड किया हुआ था। इक्विटी फंड जो है 708.49 दिखा रहा है अभी, सेटल्ड अमाउंट फॉर प्रीवियस डे ट्रेड विदाउट इंट्राडे प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने इक्विटी ट्रेड किया हुआ था, यहाँ पे इक्विटी फंड्स दिखा रहा है 708.49। मेरा इंट्राडे प्रॉफिट जो है इसमें ऐड नहीं है, बाकी गवर्नमेंट टैक्स ब्रोकरेज सब कुछ डिडक्ट हो चुका है इसमें। यहाँ पे 708.49 जो है वो आपको सब कुछ डिडक्ट होके विदाउट इंट्राडे प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, बस इंट्राडे प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं है। दूसरा मैंने बताया था यूज्ड मार्जिन अगर पॉजिटिव होगा तो आप लॉस में है, यूज्ड मार्जिन निगेटिव होगा तो आप प्रॉफिट में है। जो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दिखाएगा यूज्ड मार्जिन, उसमें आपका ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स ऐड नहीं है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। मतलब आप फंड्स पे चले जाएं, यहाँ पे जो यूज्ड मार्जिन आपको दिखाएगा, मान लो आप 500 के प्रॉफिट में हो तो -500 दिखाएगा यहाँ पे। तो उस 500 में आपका गवर्नमेंट टैक्स और ब्रोकरेज ऐड नहीं है। वो कल सुबह आपका सेटलमेंट होके आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में दिखाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो सब कुछ डिडक्ट होके जो बैलेंस आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? मान लो आपके अवेलेबल फंड में 100 रुपीज ही है और आपने 550 का ब्रोकरेज जनरेट कर लिया, तो यहाँ पे -450 रुपीज दिखाएगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यहाँ पे अगर 500 के प्रॉफिट में है और 50 रुपीज का आपने ब्रोकरेज जनरेट किया है तो आपका ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा 450 रुपीज, क्योंकि 50 रुपीज का ब्रोकरेज जो है वो डिडक्ट होगा आपके प्रॉफिट में से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या बोला था आपको? सेटल्ड अमाउंट फॉर प्रीवियस डे ट्रेड इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट टैक्सेस विदाउट इंट्राडे प्रॉफिट्स। ओपनिंग बैलेंस विल शो नेक्स्ट डे आफ्टर ट्रेडिंग। अगर ओपनिंग बैलेंस जो है अगर मैंने थर्सडे ट्रेड किया है तो फ्राइडे दिखाएगा, अगर मैंने फ्राइडे ट्रेड किया हो तो वो मंडे दिखाएगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है सर, आपने तो इतना बता दिया, अब ये बताओ कि मेरा इंट्राडे प्रॉफिट कहां गया? मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूं इंट्राडे प्रॉफिट देखने के लिए, वो बताओ कहां गया? वो दिख नहीं रहा। दोस्तों घबराए नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। आज आपने ट्रेड किया है तो आज तो सेटलमेंट होगा नहीं, आज रात को सेटलमेंट होगा। कल सुबह क्या करें आप? विड्रॉ पे क्लिक करें। विड्रॉ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जीरोधा कंसोल और यहाँ पे चले आए मेन आपका जो गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखें विड्रॉयल अमाउंट आपको कितना दिख रहा है? 713.04 और अवेलेबल अमाउंट कितना दिख रहा है? 758। आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पे 758, यहाँ पे देखें मेरा फंड्स में 708 है और यहाँ पे मेरा 758 दिखा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है आपके साथ। यहाँ पे विड्रॉयल अमाउंट जो है 713.04 है, मींस दिस अमाउंट आई वाज एबल टू विड्रॉ ऑन फ्राइडे 4/9/2020 आफ्टर सेटलमेंट ऑफ माय प्रीवियस डे ट्रेड, but I traded on Friday 4th September, so unable to withdraw this amount on Friday until settlement। बता रहा हूं क्या है इंग्लिश में लिखा हुआ। तो अब चले जाएं आप अपने फंड्स पे, यहाँ पे विड्रॉल पे आ गए। ये जो मेरा 713 रुपीज था जो मैंने थर्सडे को ट्रेड किया हुआ था,
आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स और सब कुछ, यहाँ पे मेरा विड्रॉल अमाउंट आ गया। मतलब मैं फ्राइडे को ये अमाउंट विड्रॉ कर सकता था, यहाँ पे अपना अमाउंट पुट कर देता और प्रोसीड पे क्लिक करता तो इतना अमाउंट मेरा विड्रॉ हो जाता, बशर्ते आप फ्राइडे को ट्रेड नहीं किए होते तो। लेकिन मैंने क्या किया, फ्राइडे को ट्रेड कर लिया। फ्राइडे को ट्रेड कर लिया मतलब उसका सेटलमेंट होगा, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को होगा, तो ये मेरा पैसा जो है विड्रॉ नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता। आपको मंडे को फिर से यहाँ पे विड्रॉयल अमाउंट जो है कुछ और दिखेगा, तो इतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये 5758 क्यों दिखा रहा है, मेरा अवेलेबल बैलेंस 758 क्यों दिखा रहा है। मान लो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड फंड करता हूं, ठीक है, मान लो दोस्तों मैंने ऐड फंड पे क्लिक किया और मैंने 10,000 रुपीज ऐड किए अभी, तो आपका जो अवेलेबल फंड है वो कितना दिखाएगा, 10,758। लेकिन दोस्तों जो आपने फंड ऐड किया है उसका भी सेटलमेंट जो है वो सेम डे होता नहीं है, उसका नेक्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे आपको विड्रॉयल अमाउंट जो है 713 ही दिखाएगा। जो आप इंटरडे में फंड ऐड करते हो, मान लो आपने कुछ ट्रेड नहीं किया उस पैसे का, आप सेम डे पैसे नहीं निकाल सकते, पैसे निकलेंगे आपको नेक्स्ट डे ही, क्योंकि सेटलमेंट होगा आपका रात को। तो सर इसमें क्या सेटलमेंट, मैंने तो फंड ऐड किया है। हाँ दोस्तों, ये जो है सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो रात को ही कैलकुलेट करता है कि आपने जो पैसे ऐड किए हैं उसका कुछ आपने बाय किया है या नहीं किया, या आपने ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया है तो कल यहाँ पे अवेलेबल फंड्स में दिखाएगा 10,758 और आपको विड्रॉल अमाउंट दिखाएगा 10,713। तो सर ये जो 40-50 रुपीज है वो कहाँ गया, अब मैं बता रहा हूँ पूरा गेम कहाँ है। अवेलेबल अमाउंट 758 आप समझ गए, मींस अवेलेबल अमाउंट आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग इंट्राडे प्रॉफिट्स। तो इसमें आपका जो भी प्रॉफिट्स है वो भी आपका ऐड होगा, जो आपने फंड ऐड किए हैं वो भी आपका ऐड होगा। तो मेरा इसमें प्रॉफिट ऐड है, मैंने कोई फंड ऐड किए होंगे तो भी ये मेरा ऐड है, लेकिन सेटलमेंट होना था रात को, वो हो गया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं दोस्तों मेन काम पे। आपको क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूं, जो आप नहीं करते हैं आपको जाना है अपने जीमेल आईडी पे। जीमेल आईडी पे गए, यहाँ पे देखें September 4, 2020 है, मतलब मैंने 4 सितंबर को ट्रेड किया था, उसका आपको एक मेल दिख रहा है, कंबाइंड इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट नोट दिख रहा है। सेम दोस्तों आपको करेंसी के लिए आएगा, सेम आपको कमोडिटीज के लिए आएगा, सेम आपको F&O के लिए आएगा। तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था तो इक्विटी का आया मेरे पास। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में पुट करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब जो भी आप ट्रेड किए हो उस दिन के लिए वो सारा का सारा समरी आपको यहाँ पे चला आएगा। आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, आपने लॉस जनरेट किया, आपने ब्रोकरेज जनरेट किया है, आपने किस प्राइस पे बाई किया है, किस प्राइस पे सेल किया है, कितने क्वांटिटी बाई किया है, कितने क्वांटिटी सेल किया है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। सर कैसे, ये आपका ऑर्डर नंबर है, जिस एक्सचेंज पे आपने ऑर्डर सेंड किया था, NSE या BSE, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर टाइम दिख रहा है, किस टाइम को आपने सेंड किया था, ट्रेड नंबर दिख रहा है, कौन से ट्रेड से आपका ऑर्डर मैच हुआ है, ट्रेड टाइम दिख रहा है, किस टाइम को ये आपका ऑर्डर मैच हुआ है, सिक्योरिटीज मतलब कौन से स्टॉक में आपने बाई सेल किया है, आपने बाई किया है या सेल किया है, यहाँ पे दिख रहा है। एक्सचेंज कौन सा है वो यहाँ पे दिख रहा है, NSE है, BSE है। क्वांटिटी कितना आपने ट्रेड किया वो दिख रहा है। ग्रॉस रेट दिख रहा है आपको, किस प्राइस पे आपका स्टॉक बाई या सेल हुआ वो दिख रहा है। आपको यहाँ पे ब्रोकरेज तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखें नेट रेट दिख रहा है। दोस्तों कोई आप ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज पर यूनिट लिखा होता है, वो एक बार चार्ज नहीं करते, पर यूनिट चार्ज करते हैं। तो मान लो मैंने एक क्वांटिटी लिया है और वो आपसे 100 रुपीज एक क्वांटिटी के चार्ज कर रहे हैं। मान लो कोई आपका रेगुलर ब्रोकर है, उसका मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज 100 रुपीज है, तो यहाँ पे वो 100 रुपीज लिख देगा और आपका नेट रेट कितना हो जाएगा, 3062 रुपीज 90 पैसे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो ऐसे करके आप दूसरे ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट दिख गया। दोस्तों यहाँ पे देखें 946 को मैंने सेल किया था 2962 पे और 1043 को मैंने बाई कर लिया 1 क्वांटिटी 2922 पे। तो प्रॉफिट इक्वल टू, मैं बार बार बोलता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो मैंने 62 पे सेल किया था, 22 पे बाई किया, तो मेरा 40.65 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा उल्टा समझ लिया आप, 2922 पे आपने बाई किया और 2962 पे आपने सेल कर दिया, आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप पहले सेल करते हैं तो स्टॉक मार्केट को नीचे आना होता है स्टॉक को आपको प्रॉफिट देने के लिए। सेम दोस्तों मैंने MCX में भी किया था, सेल किया था 1605 पे 947 को और मैंने बाई कर लिया 256 को 1597 पे। तो टोटल मेरा 8 रुपीज 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ 49 रुपीज 55 पैसे का। यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस नहीं दिखा हुआ है, अगर आप लॉस भी करते हैं तो भी दिखाएगा 49.55। तो आपको क्या करना है, चले जाना है जीरोधा में, पोजीशंस में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने इंट्राडे ट्रेड किया है उसी का प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगा। दोस्तों अगर आपने आज बाई करके कल सेल किया है तो पोजीशंस में होल्डिंग्स माइनस दिखाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दे। आपका जितना
प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स, वो आपके फंड्स में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट डे। मैं बोल रहा हूं जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उस दिन घबराए नहीं, आप अगले दिन देखें, आपको सब कुछ यहां पे दिख जाएगा। तो आते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे आप आ गए, यहां पे देखें मेरा 49.55 का प्रॉफिट हुआ था, मुझे पता है। ये मेरा 49.55 का प्रॉफिट है, मुझे पता है, मैं जीरोधा से देख लिया हूं। यहां पे देखें जो मेरा ब्रोकरेज लगा वो 2.73 रुपीज का ही लगा है। 1 क्वांटिटी हीरो मोटोकॉर्प सेलिंग और बाइंग में, और एमसीएक्स सेलिंग और बाइंग में। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने किस एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन किया है, मतलब एनएससी या बीएससी पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों जीएसटी सारे चार्जेस कितना लगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने इक्विटी में ट्रेड किया है तो वो सिक्योरिटीज है, तो उसका ट्रांजैक्शन टैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। टोटल मेरा जो बैलेंस बचा है वो 45 रुपीज का मेरे पास आया है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट टैक्स। मतलब सर मैं समझा नहीं इसका, अब समझाता हूं आपको। चले जाएं कैलकुलेटर में। आपको इन शॉर्ट अगर ब्रोकरेज जानना है तो क्या करें, ऊपर वाला प्राइस 49.55 माइनस जो पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 45 रुपीज, तो आपका 4.55 का ब्रोकरेज जनरेट हुआ है इस ट्रेड में। ठीक है सर, मान लो मैं यहां पे लॉस में होता तो दोस्तों मैं प्रॉफिट में था, इसलिए मेरा ब्रोकरेज जो है घट के 45 रुपीज आया है। मतलब 49.55 का प्रॉफिट था, मेरा 4.55 का ब्रोकरेज जनरेट हुआ, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 45 रुपीज का। सर मान लो मैं यहाँ पे लॉस में होता तो, ठीक है दोस्तों, आप लॉस में होते तो यहाँ पे आपका लॉस अमाउंट दिखता, इस पे आप 49.55 ऐड कर दें तो यहाँ पे आपको 54.1 दिखता, आपको यहाँ पे अमाउंट दिखता 54.1। तो आप 54.1 माइनस 49.55 करते तो आपका जो है 4.55 का ब्रोकरेज दिख जाता। तो जब भी आप लॉस करते हैं तो ब्रोकरेज आपका ऐड होता है आपके लॉस में, जब भी आप प्रॉफिट करते हैं तो ब्रोकरेज आपका सब्ट्रैक्ट होता है आपके प्रॉफिट में, उसके बाद आपको नेट अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? कोई दिक्कत है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी आपको। कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ना समझ गए आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? एक बात का ध्यान रखें, 4.55 का मेरा ब्रोकरेज है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4.55 जो है मेरा ब्रोकरेज लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 4.55 मेरा ब्रोकरेज है। दोस्तों यहाँ पे देखें मेरा अमाउंट कितना दिख रहा है, अवेलेबल मार्जिन 708.49, मतलब मेरा लास्ट डे के ट्रेड का विड्रॉयल अमाउंट कितना था, मेरे लास्ट डे का ट्रेड का विड्रॉयल अमाउंट कितना था 713.04, मतलब इतने अमाउंट मेरे सारे कुछ डिडक्ट होके, ब्रोकरेज डिडक्ट होके, सेटलमेंट होके इतना पैसा मेरा दिखा रहा था, मतलब 713.04। अब चले आए यहाँ पे, मैं एमएस पे क्लिक करता हूं, कितना था मेरा 713.04 माइनस मेरा 4.55 का ब्रोकरेज जनरेट हुआ है, कितना है दोस्तों 708.49। तो यहां पे जा रहा हूं मैं 708.49, मतलब आपको कुछ समझ आया? जो भी आपने ब्रोकरेज जनरेट किया है उस इंट्राडे ट्रेड का अगले दिन आपके फंड्स में से ही वो ब्रोकरेज डिडक्ट हो गया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने ट्रेड किया था उसका ट्रेड का ब्रोकरेज आपका नेक्स्ट डे जो भी आपका फंड्स है वहां पे डिडक्ट हो गया। मान लो सर यहाँ पे मेरा 0 रुपया होता तो मेरे अवेलेबल फंड्स में कुछ पैसे नहीं होते, मैंने ट्रेड किया होता। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपके फंड्स में 100 रुपीज होते और आपने 500 का ब्रोकरेज जनरेट किया होता, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस माइनस 400 रुपीज दिखता, अवेलेबल मार्जिन में माइनस 400 दिखता, अवेलेबल कैश में माइनस 400 दिखता। आप विड्रॉल पे जाते तो भी यहाँ पे आपको विड्रॉल अमाउंट जो है माइनस 400 दिखता। तो आप माइनस दिख रहा है, मतलब आप ये समझ लें कि जो आपका अवेलेबल कैश है उससे ज्यादा आपने ब्रोकरेज जनरेट कर दिया। तो 713 माइनस मेरा ब्रोकरेज जनरेट हुआ, मतलब 708.45। यहाँ पे अब आपका मेन अमाउंट जो हो गया वो ये हो गया 708.49। आप मंडे देखेंगे तो आपका विड्रॉल अमाउंट जो दिखेगा वो 708.49 दिखेगा, ना कि 713.04। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया था तो सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे T+1 डे है, ट्यूसडे T+2 डेज है, तो मेरा विड्रॉ फंड्स में जो मैंने प्रॉफिट किया वो ट्यूसडे को आएगा। तो मंडे को आपको कौन सा विड्रॉल अमाउंट दिखेगा, यही अमाउंट दिखेगा 708.49। अगर मंडे ट्रेड भी करते हैं आप तो उसका सेटलमेंट ट्यूसडे होगा। अगर मान लो आपने मंडे को फिर से प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो उसका ट्यूसडे वेडनेसडे को आएगा पैसे। हमेशा याद रखें जो आपने इंट्राडे प्रॉफिट किया है उसका T+2 डेज में सेटलमेंट होगा। तो ये मेरा 708.49 आपको दिख गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। दोस्तों हर कड़ी को बार बार देखना तभी आप समझ पाओगे। आप नए हो, मुझे लग रहा है कि आपको
एक बार 2 बार वीडियो देखने की जरूरत होगी। मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है मेरा, तो आप समझ लें आसानी से, आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों अब इसमें से ब्रोकरेज मेरा डिडक्ट हो गया, तो मेरे पास ये पैसे नहीं आएंगे ट्यूसडे को, मेरे पास ये पैसे आएंगे क्योंकि मेरा ब्रोकरेज पहले ही मेरे फंड से डिडक्ट हो चुका है। तो जो मेरा 45 दिख रहा है वो 45 नहीं आएगा, अब मेरा सिर्फ प्रॉफिट आएगा 49.55। सर कैसे? करेक्ट, 49.55 मेरा प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे गया 708.49, फिर से आते हैं कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे गए 708.49 प्लस 49.55, ये मेरा इंट्राडे प्रॉफिट है जो मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया था। सैटरडे संडे ऑफ है, काउंट नहीं होगा। मंडे T+1 डेज, ट्यूसडे T+2 डेज, मैंने क्या किया इक्वल टू 758.04, 758.04। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? आपका पैसा कहीं नहीं गया है, आपका पैसा अवेलेबल फंड में दिख रहा है। बस आपको वेट करने की जरूरत है, जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। अगर मान लो मंडे को मैंने फिर ट्रेड करता हूं और मैं इंट्राडे प्रॉफिट फिर जनरेट करता हूं, तो जो भी मेरा मंडे का ब्रोकरेज गवर्नमेंट टैक्स होगा वो आपको ट्यूसडे को ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा, और जो प्रॉफिट होगा मंडे का वो आपको वेडनेसडे को दिखेगा विड्रॉल में। ठीक है, आपको जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपको ट्यूसडे को दिख जाएगा अवेलेबल में, अवेलेबल फंड्स में दिख जाएगा, लेकिन विड्रॉल और फंड्स में आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा इंट्राडे का, वो आपको वेडनेसडे को आएगा, क्योंकि आपने मंडे ट्रेड किया तो मंडे ट्रेडिंग डे, ट्यूसडे ट्रेडिंग +1 डे, वेडनेसडे ट्रेडिंग +2 डेज। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता कि और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। बहुत क्वेरी आ रहे थे, ये जीरोधा के लिए नहीं है, ये सारे ब्रोकर के लिए है, क्योंकि सेबी का रूल है आप इंट्राडे प्रॉफिट जो यूज नहीं कर सकते, तो सारे ब्रोकर जो है यही कर रहे हैं। तो अगर आप कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हैं, मान लो आप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं, HDFC सिक्योरिटीज यूज कर रहे हैं, ICICI सिक्योरिटीज यूज कर रहे हैं, SBI सिक्योरिटीज यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस आपका जो टर्म है वो चेंज होगा। यहाँ पे मान लो अवेलेबल मार्जिन है तो कहीं पे कैश लिखा होगा, यहाँ पे मान लो यूज्ड मार्जिन है तो कहीं पे यूज्ड फंड लिखा होगा, तो ऐसे करके लिखा होगा, बस ये चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको बता दिया है पार्ट वाइज करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई दिक्कत हो रही है तो इंस्टाग्राम लर्निंग मिरर ऑनलाइन पे आके ज्वाइन करें, आप टेक्स्ट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा वहां पे। दोस्तों ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो कोशिश करें उसी लिंक से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करें, और कुछ भी सहायता हो मुझे लर्निंग मिरर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपलोड करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।